अंजलि पता नहीं इंसाफ के लिए कितने समय से लड़ रही है। अंजलि पद्मा के लिए लड़ रही थी, कली के लिए लड़ रही थी और भी पता नहीं कितने सारे अत्याचार सहने वाले लोगों की तरफ से अंजलि लड़ी है, लेकिन आज तक मुजरिमों को सजा एक बार भी नहीं मिली है। सिर्फ एक बार पद्मा के केस में मिली थी, लेकिन युवराज सिंह ठाकुर वापस से पॉलिटिशियन की पावर की मदद से जेल से बाहर आ गया था और जैसे युवराज सिंह ठाकुर मौत के बाहर आया, उसने ठान लिया था कि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी से अपना बदला जरूर लेगा। इसीलिए उसने अमन सिंह राजपूत को मौत के घाट उतार दिया और 21 सालों तक उसको शांति नहीं मिली और 21 साल बाद अंजलि के होने वाले पति अभय को भी मार दिया। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो युवराज सिंह ठाकुर ये चाहता है कि वह अंजलि को भी मार दे। इसके लिए वह दामोदर मजूमदार और गिनी के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाता है, जिसके अंदर उसने राघव सिंह राजपूत को राजपूत परिवार से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन अब बारी है अंजलि अवस्थी की। लेकिन आखिर कैसे युवराज सिंह ठाकुर अंजलि को मार पाएगा, खैर ये तो हमें आज के एपिसोड में ही पता चलेगा। बाकी अगर हम बात करें अंजलि की, तो अंजलि वापस से कोर्ट के अंदर कदम रखने वाली है, लेकिन इस बार अंजलि के साथ खड़े होंगे राघव सिंह राजपूत, इंडिया के नंबर 1 एडवोकेट, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अंजलि का साथ देने के लिए अंजलि के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं बल्कि अंजलि के पिता गणेश अवस्थी भी अंजलि के साथ खड़े हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर अंजलि का साथ देंगे, अंजलि की तरफ से खड़े होकर केस लड़ेंगे। और राघव सिंह राजपूत की गवाही से अंजलि की कितनी बड़ी मदद हो सकती है, ये तो हमें आज के एपिसोड में पता चला। युवराज सिंह ठाकुर को सजा दिलवाने के लिए राघव सिंह राजपूत खुद कटघरे के अंदर आते हैं और कहते हैं कि युवराज सिंह ठाकुर सबसे बड़ा मुजरिम है, उसने मेरे बेटे को मारा है और ये सारी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है। युवराज सिंह ठाकुर राघव सिंह राजपूत की बातों को सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि राघव सिंह राजपूत ऐसा भी कर सकते हैं, अरे जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। युवराज सिंह ठाकुर भी राघव सिंह राजपूत की बातों को मान लेता है और वह अंजलि अवस्थी के साथ साथ राघव सिंह राजपूत से भी बदला लेने का ठान लेता है। और फिर युवराज सिंह ठाकुर कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से, जहाँ पर अंजलि आरती को चिल्ला रही होती है, आरती तुमने ही मारा है अभय को, अरे आरती तुम्हारे हाथ में ही तो गन थी। अंजलि आरती को जोरदार चाटे मारती है, इतने चाटे मारती है कि आरती का गाल लाल टमाटर हो जाता है। आरती कितनी बार मना करती है, लेकिन इस वक्त तक भी अंजलि मानती नहीं है, बल्कि अंजलि आरती के गालों पर चाटों की बारिश कर देती है। उसी वक्त वहाँ पर गिनी आती है और गिनी अंजलि से कहती है कि चलो बढ़िया हुआ, चलो माना अभय मेरा न हो पाया, लेकिन किसी और का भी तो नहीं हो पाया ना। गिनी की बातों को सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गिनी कहती है कि अभय की शांति के लिए मैं अभय का अंतिम संस्कार करूंगी। गिनी उसके आदमी को कहकर सीधे अभय को पहुंचा देती है हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए। ये सीन को देखकर मानो हर किसी के आंखों में से आंसू आ जाए। अंजलि की जिंदगी पूरी गोलमाल तरीके से चल रही है, न अंजलि अभय के साथ अपनी जिंदगी बिता पा रही है, न अंजलि अमन के साथ अपनी जिंदगी बिता पा रही है। जो भी व्यक्ति अंजलि के जीवन में अंजलि का साथ देने के लिए आता है, उसको युवराज सिंह ठाकुर मार देता है। एक बार तो युवराज सिंह ठाकुर को सजा दिलवानी ही पड़ेगी। इस और हम देखते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर पूरा ही राजपूत परिवार राघव सिंह राजपूत से कहता है कि राघव भैया ये लो आपके लिए थोड़े से पैसे, क्योंकि अब आपको राजपूत परिवार से भगा दिया गया है। अब राजपूत परिवार के अंदर कभी भी कदम मत रखना, क्योंकि राजपूत परिवार के अंदर ना कुत्तों की जगह है, ना भिखारियों की जगह है, और ना ही आप जैसे दोगले भैया की। राघव सिंह राजपूत, आपको राजपूत परिवार से निकाल दिया गया है, चले जाइए यहाँ से। और वैसे भी हमारे अभय के ऊपर नजर डालने की जरूरत नहीं है। राघव सिंह राजपूत की आंखों में इस वक्त तक आंसू आ जाते हैं और वह भी उनके घर वालों के सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। अरे एक बार सोचो तो सही, मैं कहाँ पर जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ पर रहूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, कुछ तो सोचो। अरे मैं घर का वडील हूँ और तुमने मेरे को ही घर से बाहर निकाल दिया। सारिका कहती है कि बड़े भैया आपने घर के वडील होने जैसा तो कुछ काम किया नहीं, बल्कि उल्टा आप अपने दुश्मन का ही साथ दे रहे हो, आप अंजलि का साथ दे रहे हो। अरे ये सारी चीजें देखकर ना पूरा राजपूत परिवार को आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है, पूरा राजपूत परिवार आपसे नफरत करता है, निकल जाइए यहाँ से। उसी वक्त वहाँ पर अंजलि आती है, जो कि राघव सिंह राजपूत से कहती है कि पापा मैं आपको मेरे घर लेकर जाऊंगी, आपने मेरा कन्यादान करा है ना, आपने मेरे बारे में इतना सोचा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अरे आप मेरे घर चलिए, मेरे घर रहना, मैं आपको खाना पानी दूंगी, आपके मन पसंद का आपका स्वादिष्ट खाना बनाकर आपको खिलाऊंगी, आपका ध्यान रखूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। अरे हम ये राजपूत परिवार से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, ये लोग तो अपने पैसों पर उछल रहे हैं ना, उछलने दो उनको, जितना उछलना है ना उतना उछल ले। इन्होंने आपके 200 करोड़ रुपए भी ले लिए है ना, हम दोनों मिलकर इन्हें अपनी नानी याद दिलाएंगे। इसी वक्त से अंजलि और राघव सिंह राजपूत ने ठान लिया था कि वह राजपूत परिवार और राजवंशी परिवार को सबक सिखाकर ही जाएंगे। और इस वक्त तक अंजलि का सबसे बड़ा दुश्मन था युवराज सिंह ठाकुर। खैर अगले सीन में हम देखते हैं आरती को, जहाँ पर आरती पुलिस स्टेशन में होती है, जहाँ पर पंकज सर आरती से पूछताछ कर रहे होते हैं। पंकज सर आरती से कहते हैं कि आरती तुम्हारे पास से हमें गोली भी मिली है, तुम्हारे गन से गोली भी चली है और वह गोली मुझे मिल चुकी है। आरती चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि मैंने गोली नहीं चलाई है, मैंने गोली नहीं चलाई है। लेकिन पंकज सर आरती से कहते हैं कि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा आरती, और वैसे
वैसे भी पुलिस स्टेशन है, ये तुम्हारा घर नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे चिल्लाने से क्या ही हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह थोड़ी दब जाएगा। तुमने गुनाह किया है मतलब किया है, इसकी सजा भी तुम्हें काटनी पड़ेगी। आरती पंकज सर से कहती है कि पंकज सर कैसी सजा, कौन सी सजा? अरे पंकज सर एक बार सोच कर तो देखिए, मैं अभय भैया को क्यों मारूंगी, वो भी केवल इतनी सी बात के ऊपर। पंकज सर कहते हैं कि आरती वो तो मुझे नहीं पता कि तुम क्यों मारोगी, कैसे मारोगी, लेकिन कानून को इतना पता है कि कानून सबूतों पर चलता है और सारे ही सबूत तुम्हारी तरफ इशारा कर रहे हैं। खैर इस वक्त तक आरती बुरी तरीके से फंस चुकी थी। पंकज सर कहते हैं कि तुम्हारे पीछे जितने भी लोग हैं ना, दामोदर मजूमदार, युवराज सिंह ठाकुर, राजवंशी परिवार और गिनी अवस्थी, जो कि इन सभी चीजों की लीडर है, उन सभी को सजा दिलवाऊंगा मैं। मेरा नाम एसीपी पंकज पुरोहित है और एक बात याद रखना, तुम्हारी पूरी गैंग को पकड़कर सजा दिलवाने वाला हूँ मैं। उसी वक्त वहाँ पर गिनी आती है और गिनी कहती है कि एक गोली से अभय की मौत कैसे हो सकती है? अरे अभय इतना हट्टा कट्टा आदमी है, उसको एक गोली और लगेगी। अरे आरती तुमने एक गोली क्यों चलाई, एक और गोली चला देती, ऑन द स्पॉट अभय की मौत हो जाती ना। अभय को तो हॉस्पिटल ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी अभय को तुम मारू मैं मारू, बात तो एक ही है ना। चलो अच्छा हुआ उस दोगले आदमी की तो मौत हो गई, अब हम लोग हमारी चैन से जिंदगी तो जी सकते हैं ना। चलो मुझे जीते जी अमन का अंतिम संस्कार करने का तो मौका मिला। और वैसे भी पंकज सर आपके अंदर क्या दम है कि आप मुझे पकड़ कर बताओगे? अरे दामोदर मजूमदार कितना बड़ा पॉलिटिशियन है, दामोदर मजूमदार की कहाँ कहाँ तक पकड़ है आपको पता भी है। एसीपी कहते हैं कि दामोदर मजूमदार की कितनी भी बड़ी पकड़ क्यों ना हो, लेकिन मेरा नाम भी एसीपी पंकज पुरोहित है और तुम्हें शायद पता नहीं है, कानून के हाथ भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। खैर उसी वक्त वहाँ पर अंजलि भी आ जाती है और अंजलि गिनी से कहती है कि दामोदर मजूमदार कौन है? तुम्हारा पति? तुम तुम्हारा पति अभय को नहीं बना पाई तो किसी और को बना लिया। छी गिनी छी। अंजलि गिनी से कहती है कि गिनी तेरी शक्ल भी कैसी है, अरे तेरा चेहरा देखकर तो कोई तेरे ऊपर उल्टी भी ना करे। अंजलि गिनी को जोरदार चाटा मारती है और कहती है कि आज के बाद इसी बातें करना मत। और वैसे भी मुझे पता है कि आरती ने गोली नहीं चलाई है और ये सारी ही बातें मैं कोर्ट के अंदर साबित कर दूंगी। गोली चलाई है तो दामोदर मजूमदार, गिनी और युवराज सिंह ठाकुर में से ही किसी ने चलाई है, इतना तो मुझे पता है। और जल्द ही मैं कोर्ट के अंदर कदम रख के ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगी। गिनी अंजलि से कहती है कि अंजलि तू ऐसा कर भी कैसे सकती है? अरे तू मेरे को चाटा क्यों मार रही है, मैं तेरी बहन हूँ। अंजलि कहती है कि ए गिनी अवस्थी, तू मेरी कोई भी बहन नहीं है। तूने इतने सारे जो बाउंसर रख रखे हैं ना, जो कि मेरे ऊपर गन तान के बैठे हैं, अगर तू मेरी बहन होती ना तो यह सारे ही बाउंसर मेरे ऊपर गन तान के नहीं बैठे होते। मेरे को गोली चलाने के लिए मेरे सिर पर गन रख रहे। अरे वाह गिनी वाह, ऐसी बहन कौन सी जो कि मेरे को ही मारना चाहती हो? और वैसे भी तूने तो दामोदर मजूमदार को सारा ही प्लान बता दिया है ना। तूने तो दामोदर मजूमदार को भी बोल दिया है कि अंजलि को मार दो, लेकिन मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी और मैं इस दामोदर मजूमदार जैसे छोटे मोटे आदमी के हाथों मरने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी समय के साथ डायलॉग चेंज होता रहता है। पहले मेरा डायलॉग था कोर्ट के अंदर मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है, लेकिन समय के साथ थोड़ा डायलॉग में चेंजेस हो चुका है। अब मेरा कोर्ट के अंदर भी हाथ चलेगा और कोर्ट के बाहर भी। खैर इसी के साथ स्पेशल एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।